Hey, y'all, come look at this. जैसे क्रिसमस में सब लोग बोलते हैं ना, संता आएगा, सबको पता है घंटा आएगा। يا خيي ذبحتني دوختني قال لك انا تعبان خلاص طيب خلاص समझ रहे हो आप समझ रहे हो लोग तेरी माँ चुकता हूँ मैं। पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं। मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा। मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है। समझा? चल निकल मार दर्चो म्यूजिक। अडानी और अंबानी अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी एजुकेशन से, जो उनके बाप दादाओं ने मेहनत की है, उसके बाद जाकर वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी करते हैं, फिर लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन इनके जो मालिक हैं वो हरामखोर, कुछ नहीं करते, बिना कुछ करे पब्लिक का पैसा लूटकर, इन्हीं का पैसा लूटकर, हमारा ही पैसा लूटकर करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, लेकिन एक भी बंदे का घर नहीं चलाते, एक भी बंदे को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते। ऊपर से उस पैसे को यूज करके, अपनी पावर को यूज करके पब्लिक को हरेस करते हैं, टॉर्चर करते हैं। लेकिन इस देश में तब भी ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट करने का अडानी और अंबानी का। एक बात अपने घुटनों में बैठा लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वहीं पर है। किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश को सुपर पावर बाकी कंपनियां बनाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनाती हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज बनाती हैं। अमेरिका आज सुपर पावर है एप्पल की वजह से, माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, फेसबुक की वजह से, फोर्ड की वजह से, टेस्ला की वजह से। आज तुम्हारे बच्चे घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उन्हीं में से एक बंदे की सोच की वजह से। वरना तुम्हारी औकात नहीं थी अपने बच्चों को पढ़ाने की। कोरोना जैसे टाइम में 6-6 महीने तक 1 GB डाटा मिलता था 250 रुपए का एक महीने में। और दूसरी बात, किस बंदे को तुम बोल रहे हो कि अडानी और अंबानी की गुलामी करता है देश का प्रधानमंत्री? आज तक उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, उसके भाई, उसके भतीजे उसी घर में रहते हैं। 1 रुपए तक का फायदा नहीं पहुंचाया है उसने इतने साल में भी। जबकि वो बंदा 15 साल तक एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहा, 6 साल से प्रधानमंत्री भी है। चमचो, जिन राजनेताओं की, जिन राजनीतिक पार्टियों की तुम गुलामी करते हो ना, जिनके तुम तलवे चाटते हो, उस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो छोड़ो, छोटा सा मंत्री बन जाता है ना, एक बार MP भी बन जाता है, तो उस MP के दूर के चाचा ताऊ के बुआ के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी जगुआर में घूमते हैं। तो सालों घुटनों पर थोड़ा जोर डाल लिया करो, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, अगर है तो तुम्हारे पास, कि कौन देश बेच रहा है और कौन देश को बचा रहा है। जो आज एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, जो 1 साल में बनकर खड़े हो जाते हैं, कौन बना रहा है उनको? यही कॉर्पोरेट कंपनियां बना रही हैं। तुम्हारे मालिक तो सालों एक गांव में रोड तक नहीं बना पाते थे, और एक रोड बनाने में 1 साल लगता था, और एक बार बारिश आती थी और बह जाती थी रोड। वैसे ही चलाना चाहते हो देश को जैसे चल रहा था? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हमारे शहर जला दिए गए, दिल्ली के अंदर खूनी दरवाजा पे हमारे औरतें बच्चों के मुंडों के ढेर लगा दिए काट काट कर, हमारी औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, उन्हें वेश्याएं बनाकर बेचा गया बुखारा के बाजारों में, काबुल के बाजारों में। तुम्हारी माओ बहनों को, तुम्हें शर्म है? उसके बाद भी
तुम अहिंसा की बात करते हो, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आ गए और सोचने लगे ये क्या हो रहा है। रोबोने सिबिरी सिखिरी बिरी बिसी खल्लासो होरी बिना सखा बोरुसी बिनी। अपने सामर से भरे, अपने सामर से भरे, अपने सामर से भरे मेरे परमेश्वर पिता। जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। होरी बिरी बिसी खिरी बिनी सिबिरी बिशी दला सखोबो टिबरी सिखरा बोने सखो बोनो सबा टिबरी सिखिरी बी। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, अपने सामर से भरे मेरे प्रभु जी, अपने सामर से भरे मेरे परमेश्वर पिता। तो आप नीचे जा सकते हैं और इनको नीचे ले जाना ताकि कोई दूसरा आ सके। रिबलो सबो निमाना माता गोबरो शिखर रब्बा निम्बरो बो सेखेरी बीशे देबेनिमी तिबरे सेखेरी मिनी मोतो बोरो सुखनमा। जल्दी से एक जन करके आते रहिए, धने पहले रिंकू बाद में। रिबरो सबोरो बासी बाला सबा। ओ लॉर्ड जीसस, आकार प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी इन्हें शूले, पवित्र आत्मा जी इन्हें शूले, पवित्र आत्मा जी। रोबोनी सिपिरी सिखिरी भी और इबना सखल बरना टिपरी सिखी बिनी सखल बरना मां। अपने सामर से, अपने सामर से, अपने सामर से भरे, अपने सामर से भरे। रिबिरी सिबिनी सबरो रोबो टिबिनी सबरो सखा बनमो टिपरी सिखिरी बिशदरी भी और बिरी बिशदरी बिसिखलबा और इबना सबना मुसुखरबो और इबनी सिखिरी बिशदरबा टिबरे बसखल बरना मति बिरी बिशदरी भी और बाला 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 रबा रबरो सुखबरो सखबना सखबरी सिखिर भी। ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। और इबनी मिसिदला खराबो बरो सुखबनिमी हिंदरा सखबरनमा। अपने सामर से भरे प्रभु जी, अपने सामर से भरे मेरे परमेश्वर पिता, अपने सामर से भरे मेरे प्रभु जी। ओरा सबना सबरो बोसी बिरी सिखरा सबरो सुखबनमा। मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं को आज पूरा करें, अपनी प्रतिज्ञा को आज पूरा करें, अपनी प्रतिज्ञा को आज पूरा करें। रोबोनो सो शायद आपने सोशल मीडिया पर इस टाइप की बहुत सी वीडियो देखी होंगी। इन वीडियोस में ये औरत जितनी भी नौटंकी कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे लेकर की जाती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? क्यों जनाब? ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। क्या करूं मैं, मर जाऊं? ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। कुत्ता टॉमी। जय श्री राम दोस्तों, अमित्री। वेट ए सेकेंड, मैंने अभी जय श्री राम बोला तो कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि मैं कोई भक्त या संगी हूँ? अगर लगा तो कुछ गलत नहीं लगा। वैसे एग्जैक्टली क्या होता है आई डोंट नो, बट अगर आपको लगा तो सही लगा होगा एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। बट डू यू नो, मैं हमेशा ऐसी नहीं थी। In last few years, I started noticing that a particular section of our society started bashing our prime minister for unnecessary reasons. Like really? मतलब जो मन में आया वो बोल दो और फिर कहने लगो कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, फासिस्ट गवर्नमेंट है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है। बात अगर मोदी जी की होती तो भी कोई बात नहीं, गालियां तो आप उन्हें 2002 से ही दे रहे हैं। उखाड़ कुछ नहीं पाते, वो बात अलग है। मुझे तकलीफ तब होने लगी जब जानबूझ के मुझे मेरे ही हिंदू होने के लिए शर्म महसूस कराई जाने लगी। खास तौर से तब जब दिल्ली में एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट शुरू हुए और उन किराए पर बैठे हुए लोगों ने हमें हमारी ही जड़ों को गाली देना शुरू कर दिया। किस किस तरीके के नारे नहीं लगे वहाँ। फक हिंदुत्व, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, एएमयू की धरती पे, से इट ऑन द बैरिकेड, ला इलाहा इल्लल्लाह एंड व्हाट नॉट। ये वही नारे हैं जो 1985 से 1995 तक कश्मीर में लगे थे और उस बीच वहाँ क्या हुआ था ये सारी दुनिया को पता है। इन सब का असर खत्म हुआ ही नहीं था कि एक नया स्यापा दिल्ली में शुरू कर दिया गया किसान आंदोलन के रूप में,
जहाँ के किसान पजेरो और ऑडी में पिज्जा लंगर लगा रहे हैं। खैर, जैसे सियार अगर शेर की खाल पहन ले तो काफी समय तक अपना सुर रोक नहीं पाता, सेम उसी प्रकार ये किसान आंदोलन के लोग भी देश में हुए इन आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड्स और दंगों के मास्टरमाइंड्स के रिहाई के पोस्टर लेके बैठ चुके हैं। नाउ वी कैन सी योर फेस। आपने इस देश में झूठ की ऐसी आंधी चलाई कि मेरे जैसा अपॉलिटिकल यूथ भी अब अपना पॉलिटिकल मत देने से पीछे नहीं हटेगा। बस अब और नहीं, अब आपके हर झूठ का करारा जवाब दिया जाएगा। आपकी हर गलत मांग को ठुकराया जाएगा, क्योंकि ये यंग इंडिया है और ये जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत। और आज सुबह में अखबार देखता था, कुछ बड़ बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वाह क्या सीन है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूं प्रद्युम्न, आप उनका जवाब देना। भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, तो वो कौन से 3 गुणों का बात करते हैं? कौन से 3 गुण? गुण महिमा दुर्तय मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। मेरी इस 3 गुणों वाली देवी शक्ति से बचना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है वो इसे पार कर जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रद्युम्न, बहुत सुंदर। अच्छा प्रद्युम्न, अगर हम ये बताना चाहें आपके मुखार बिंदु से कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संदेश क्या दिया है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। दिख रहा है जो शाहीन बाग की लेडीज पे बना हुआ है, तो यहाँ किसान प्रोटेस्ट में शाहीन बाग का क्या लेना देना हो, ये मुझे समझ नहीं आया। हमने वुमेन्स डे के लिए बनाया था, वो अभी उसके पोस्टर्स के साथ यहाँ पर आया है हमारे साथ। शाहीन बाग का क्या लेना देना हो, ये मुझे समझ नहीं आया। हमने वुमेन्स डे के लिए बनाया था, वो अभी उसके पोस्टर्स के साथ यहाँ पर आया है हमारे साथ। वो भी एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस था, जिस तरह से CAA NRC लाया जा रहा था, तो वो भी गलत था, हम उसके विरोध में भी है। तो एक के बाद एक कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसे में आप बच्चों को ये शिक्षा देते हो कि गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद में आप सारे हिंदुस्तानी हिंदुओं को तलवार से काटने की बात करते हो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद। बेटा 1 मिनट में जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, अभी वो खुद बता रहे हैं। कहाँ से? मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। क्या है आप? अजमेर से हूँ, मदरसे से ही पढ़ के आया हूँ सर। जी जी। अहमद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ, और मुझे ये पढ़ाया गया कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में, और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से काटेंगे। लिखा है ये गजवाए हिंद में इन्होंने हमें पढ़ा, ये पढ़ाते हैं मदरसों में, ये सिखाते हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए, क्या गजवाए हिंद में वाकई में सारे मुसलमान, मैं जवाब दे दूं? सारे मुसलमान मेरा ईसा जवाब मसीह तो के सुन पीछे लो। खड़े होकर हिंदुओं की गर्दनें काटेंगे या नहीं, क्या ये आप मानते या नहीं मानते? जी जी, जवाब मेरा जवाब तो सुनिए, मेरा जवाब तो सुनिए। जी जी। तुमने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका है? बाहर इतनी धूप है, उसमें चेहरा कौन ढकेगा? बेगैरत, मुझसे जबान लड़ाती है। जी, सिर्फ चेहरा क्या खुला है? तलाक तलाक तलाक। योगी योगी योगी। मजाक मजाक मजाक।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.